जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सारी दलीलें सुन चुका है। अब मोदी सरकार की ओर से पेश हुए वकील की दलीलें सुने जाने का समय चल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसी वजनदार दलीलें दी गई हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने, जिसके बाद में ये पूरे तौर पर आसार हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मोदी के हक में ही आएगा। मोदी सरकार की ओर से दी गई दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, यह भी हम इस रिपोर्ट में दरअसल जानेंगे। और सरकार की ओर से पेश वकील ने ऐसी क्या दलीलें रख दी हैं जज साहिब के सामने, जिससे विपक्ष का विश्वास अब डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के जो मंसूबे हैं, जो नापाक इरादे हैं, वो भी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समर्थन में अपनी दलीलें शुरू करते हुए केंद्र के शीर्ष विधि अधिकारियों ने दरअसल कहा है कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उनकी दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि उन्हें निरस्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को उचित ठहराना होगा, क्योंकि अदालत ऐसी स्थिति नहीं बना सकती है जहां पर अंत साधन को उचित ठहराता हो। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी यह मान रहा है कि मोदी सरकार ने सही फैसला लिया, सही तरीके से। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल, जिसकी सहमति इस तरीके का कदम उठाने से पहले आवश्यक थी, वो 1957 में पूर्ववर्ती राज्य का संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के लोप हो जाने से अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा मिल गया था। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जब यह कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना आवश्यक था और अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी खामियां नहीं है, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अंत साधन को उचित ठहराता हो। साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए। केंद्र की ओर से बहस शुरू करने वाले वेंकटरमणी ने कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रावधान को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। वेंकटरमणी ने पीठ से कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है, कोई भी गलत काम नहीं हुआ और कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं की गई। जैसा कि दूसरे पक्ष की ओर से लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कदम उठाए जाना आवश्यक था। उनका तर्क त्रुटिपूर्ण और समझ से परे है। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आखिरकार उन्हें यह बताना होगा कि अनुच्छेद 370 के खंड 2 में मौजूद संविधान सभा शब्द को 5 अगस्त 2019 को विधानसभा शब्द से कैसे बदल दिया गया। जिस दिन अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किया गया, 5 अगस्त 2019 को नए सम्मिलित अनुच्छेद 367 4D ने राज्य की संविधान सभा कथन को राज्य की विधानसभा से प्रतिस्थापित करके अनुच्छेद 370 3 में संशोधन किया। मेहता ने कहा कि मैं दिखाऊंगा कि अनुच्छेद 370 साल 2019 तक कैसे काम करता था। कुछ चीजें वास्तव में चौंकाने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि अदालत इसके बारे में जाने, क्योंकि व्यवहारिक रूप से दो संवैधानिक अंग, राज्य सरकार और राष्ट्रपति, एक दूसरे के परामर्श से संविधान के किसी भी भाग में जैसे चाहे संशोधन कर सकते हैं और उसे जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1954 में अनुच्छेद 370 1B के तहत संविधान आदेश के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था। मेहता ने कहा कि इसके बाद में साल 1976 में 42वां संशोधन हुआ और भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए, लेकिन 5 अगस्त 2019 तक इसे जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया गया।
जम्मू कश्मीर के संविधान में न तो समाजवादी और ना ही धर्मनिरपेक्ष शब्द था। मेहता ने यह भी कहा कि वो दिखाएंगे कि अगर अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया होता तो इसका कितना विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं और बाकी के जो आप पीठ के लोग हैं, उनके सामने मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान कहा कि इस अदालत ने ठीक ही कहा है कि अंत साधन को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मैं साधनों को भी उचित ठहराऊंगा, वो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हैं। प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र से गृह मंत्रालय के पास मौजूद मूल कागजात के अलावा उन 562 रियासतों में से राज्यों की एक सूची प्रस्तुत करने का फरमान जारी किया है, जिनका भारत में विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना हुआ था। मामले पर अब 28 अगस्त को फिर से सुनवाई शुरू होगी। अनुच्छेद 370 और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में बांटने के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने की चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था। तो इस मामले को लेकर के लगातार जिरह का दौर चल रहा है। विपक्षी खेमे की तरफ से जो तमाम दलीलें पेश की गई थी, उनकी सुनवाई का जो टाइम था वो अब खत्म हो चुका है और अब केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील तुषार मेहता और वेंकट रमनी की दरअसल तमाम दलीलें सुनी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तमाम क्रॉस क्वेश्चंस भी कर रही है। और साफ तौर पर तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं किया जाता तो जम्मू और कश्मीर में हालात बहुत ही विनाशकारी हो सकते थे। ये हम लोग अच्छी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 जब तक बहाल था जम्मू कश्मीर में, हमने वहां के हालात देखे कि किस तरीके से हमारी सेना के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी, किस तरीके से आए दिन हमारी सेना के ऊपर हमला कर दिया जाता था। लेकिन अब मामला ठीक उल्टा है। पत्थरबाजी हो या फिर दहशतगर्दी हो, जम्मू कश्मीर में बहुत ही एक बड़ा फर्क देखने के लिए मिलता है। अगर हम साल 2018 और 2023 को कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो भी इस बात को अब एडमिट करते हैं, वो भी मोदी सरकार के इस फैसले की कहीं ना कहीं सराहना करते हुए ये कहते हैं कि इस फैसले की वजह से जम्मू कश्मीर की दरअसल पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई और अब जम्मू कश्मीर में जो एक कहीं ना कहीं टेररिज्म हुआ करता था उसको इन पत्थरबाजों ने, इन दहशतगर्दों ने दरअसल टेररिज्म बना दिया था। टूरिज्म को वो पूरी तरीके से ठप पड़ा था। अब वहां पर जब शांति है तो देश विदेश से लोग वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, जो पत्थरबाजी है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और साफ तौर पर केंद्र की ओर से यह कहा गया है कि पत्थरबाजी अलगाववाद और आतंकवाद का प्रमुख एजेंडा था, जो कि पूरी तरीके से मोदी सरकार की वजह से, इस ऐतिहासिक फैसले की तरफ से वजह से नस्तानाबूद हो चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दरअसल वो कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो आखिरी चरण पे पहुंच चुकी है और 370 को लेकर के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।